ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਗੁੱਡ ਮੋਰਨਿੰਗ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਲਿਡ ਸਟੇਟ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡੈਂਸਿਟੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਏ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲੀ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਡਿਫੈਕਟਸ ਇਨ ਕ੍ਰਿਸਟੇਲਾਈਨ ਸੋਲਿਡਸ, डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस। ठीक है जी, डिफेक्ट्स और इम्परफेक्शंस ये टॉपिक का नेम है जोड़ा आप अज स्टडी करना है। देखो बेटा, जोड़ा एक क्रिस्टलाइन सॉलिड हुंदा है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ पार्टिकल्स की रैगूलर अरेंजमेंट होंदी है। रैगूलर अरेंजमेंट, रैगूलर पैटर्न बनया हुंदा है पार्टिकल्स का, रैगूलरली वो अरेंज होंदे ने। अगर वो क्रिस्टल नूं आपां 0 कैलविन टैंपरेचर जां कह लो 273.15 डिग्री सैल्सीयस माइनस दे विच है, अगर इस टैंपरेचर ते रखते हाँ तो बेटा वो रैगूलर पैटर्न उहदे विच उवें दा उवें रहिंदा है, रैगूलर अरेंजमेंट उवें दी उवें रहिंदी है। मीनस जिहड़ा वो क्रिस्टल है 0 कैलविन टैंपरेचर ते एक परफेक्ट क्रिस्टल की तरह बिहेव करता है। दैट्स वाई 0 कैलविन टैंपरेचर ते आपां क्रिस्टलाइन सॉलिड नूं की बोल दिंदे आ, परफेक्ट क्रिस्टल, परफेक्ट क्रिस्टल। बट बेटा जदों आपां टैंपरेचर 0 कैलविन तो थोड़ा बहुत इनक्रीज़ करते हैं जां बेटा किसी क्रिस्टल दे विच इंप्योरिटी प्रेजेंट हुंदी है तो वो परफेक्ट नहीं रहिंदा, उहदे विच डिसऑर्डर आउणा शुरू हो जाता, इंपरफेक्शनस आउणियां शुरू हो जांदियां ने। मतलब ऑर्डरली अरेंजमेंट तो डिसऑर्डर अरेंजमेंट होना, इनू आप बोलते हैं डिफेक्ट्स इन क्रिस्टलाइन सॉलिड या इंपरफेक्शनस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अज आप इंपरफेक्शनस बारे ही पढ़ना कि इंपरफेक्शनस किमें प्रोड्यूस हो सकदियां ने, तो ये जिहड़ियां इंपरफेक्शनस ने किन्ने तरह दियां हुंदियां ने। तो अगे हैगा टाइप्स ऑफ डिफेक्ट्स या टाइप्स ऑफ इंपरफेक्शनस। सो जिहड़े टाइप्स ने डिफेक्ट्स दे आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला आप डिफेक्ट्स लिखांगे, डिफेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 इज पॉइंट डिफेक्ट, नंबर 2 इज लाइन डिफेक्ट। सो डिफेक्ट्स आर ऑफ 2 टाइप्स। अगर आप ब्रॉडली क्लासीफाई करिए डिफेक्ट्स नूं, दे आर ऑफ 2 टाइप्स, पॉइंट डिफेक्ट एंड लाइन डिफेक्ट। देखो जिहड़े पॉइंट डिफेक्ट्स होंदे ने ये कुछ पॉइंट्स ते प्रोड्यूस होंदे ने या कुछ साइड्स ते प्रोड्यूस होंदे ने क्रिस्टल दे विच। जिवें फॉर एग्जाम्पल अपने कोल ए बी टाइप का कोई क्रिस्टल है जिहदे विच ए बी पार्टिकल्स की इदां अरेंजमेंट हुई भी है। ठीक है जी, आपने की कीता, आपने पूरे क्रिस्टल दे विचों कितों कितों कुछ पार्टिकल्स ए दे जां बी दे कढ़ते, ठीक है, क्रिस्टल चों लीव करवाते। मतलब जां इत्थों ए कढ़ता, इत्थों ए कढ़ता, इत्थों बी कढ़ता। मतलब जिहड़ा ये डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा ये किते कुछ ना कुछ पॉइंट्स ते प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है जी, किते किते साइड्स ते प्रोड्यूस हो रहा, किसे किसे पार्टिकल ते प्रोड्यूस हो रहा है। दैट्स वाई नूं आपां बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट, बिकॉज ये कुछ ना कुछ पॉइंट्स ते प्रोड्यूस हो रहा। एक बेटा हुंदा लाइन डिफेक्ट। लाइन डिफेक्ट दे विच पूरी दी पूरी रो जां पूरी दी पूरे कॉलम दे विच ही डिफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। पूरी दी पूरी रो दे विच जिन्ने भी पार्टिकल्स आउंदे ने वो क्रिस्टल नूं लीव कर जाणगे, जां पूरे दे पूरे कॉलम दे विच जिन्ने भी पार्टिकल्स आ रहे हैं वो पूरे क्रिस्टल नूं लीव कर जाणगे। तो अगर इदां करके डिफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा बेटा उन्होंने आपां बोलते हैं लाइन डिफेक्ट। जिहड़ा अपने सिलेबस दे विच है बेटा वो हैगा कल्ला पॉइंट डिफेक्ट। जिहड़ा कुछ कुछ साइड्स ते प्रोड्यूस हुंदा है उन्होंने आपां बोलते हैं पॉइंट डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट अगे किन्ने तरह का हुंदा है ते किवें किवें प्रोड्यूस हुंदा है आपां वो स्टडी करते हैं। पहला हैगा टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट। देखो जिहड़ा पॉइंट डिफेक्ट हुंदा बेटा ये 3 तरह का हुंदा है। पहला हैगा डिफेक्ट्स इन सो बेटा जिहड़ा पॉइंट डिफेक्ट हुंदा है वो अगे 3 तरह का हुंदा है।
पहला हैगा डिफैक्ट्स इन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स, दूसरा हैगा डिफैक्ट्स इन नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल, तीसरा हैगा बेटा इंप्योरिटी डिफैक्ट, इंप्योरिटी डिफैक्ट। सो ये तीन तरह का हो गया पॉइंट डिफैक्ट। तो पहला ये डिफैक्ट्स करन तो पहला ये टाइप्स करन तो पहला बेटा ये सीखो कि स्टोकियोमेट्री की हुंदी है ਜਾਂ स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स किहड़े हुंदे ने। पहला आप स्टोकियोमेट्री की गल करते हैं। स्टोकियोमेट्री की है, वट इज स्टोकियोमेट्री? ठीक है, स्टोकियोमेट्री बेटा हुंदा रिलेशनशिप रिएक्टेंट का प्रोडक्ट के नाल की रिलेशनशिप है, ਜਾਂ एक मॉलिकुलर फार्मूला मैं इत्थे लिखता ए ते बी का आपस में की रिलेशनशिप बनता उस पूरे क्रिस्टल दे विच, ਜਾਂ ए पार्टिकल्स ते बी पार्टिकल्स गिनती दे विच उहदे विच किन्ने प्रेजेंट ने, ये जिहड़ा हैगा सारा कुछ स्टोकियोमेट्री दे विच आ जाता है। ठीक है, ਜਿਹੜੇ स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝੋ। ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ A 10 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ, B ਦੇ ਵੀ 10 ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਬੇਟਾ A10 B10, ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ AB। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਏਗਾ AB। ਓਕੇ, ਤਾਂ AB ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਹਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਾਰਟੀਕਲਸ क्रिस्टल ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰ ਗਏ ਜਾਂ ਉਹ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੰਪਿਓਰਿਟੀ ਆ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਡਿਸਆਰਡਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ A ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ 5 ਰਹਿ ਗਏ, B ਦੇ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਵੀ 5 ਰਹਿ ਗਏ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ A5 B5, ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆ ਗਿਆ, ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਕੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ AB। ਸੋ ਡਿਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਡਿਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਨੂੰ ਰਿਪਰਜੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਸੇਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਸਟੋਕਿयोमेट्री ਹੈ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਦੀ, ਉਹ ਡਿਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਸਟੋਕਿयोमेट्रिक ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫੈਕਟਸ ਸਟੋਕਿयोमेट्रिक ਕ੍ਰਿਸਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋਣਗੇ ਦੇ ਆਰ ਕਾਲਡ डिफैक्ट्स इन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। फिर आ गया बेटा नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। ਜਿਹੜੇ डिफैक्ट्स बेटा नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਏ। नॉन स्टोकियोमेट्रिक ਕਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਮੀਕਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਿਫੋਰ ਡਿਫੈਕਟ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਡਿਫੈਕਟ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਟਾ ਹੋਣਗੇ नॉन स्टोकियोमेट्रिक क्रिस्टल्स। तीसरे बेटा इंप्योरिटी डिफैक्ट्स ने, वो इंप्योरिटी का करके ही प्रोड्यूस होंगे ने। अगर किसी क्रिस्टल के किसी भी तरह की कोई भी इंप्योरिटी आ गई तो भी वो डिसऑर्डर आ गया, तो पार्टिकल्स की रैगूलर पैटर्न नहीं रहूगा, सॉरी रैगूलर अरेंजमेंट नहीं रहूगी, दैट्स वाई वो भी एक डिफैक्ट ही गिना जाऊगा, तो इंप्योरिटी डिफैक्ट है।